जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए जो कि पिछले 5 साल से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका। तो आज आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आणविक, ऑप्शन बी है तापीय, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है सौर। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तापीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए नरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तारापुरा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन डी है काकरापार गुजरात। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ है? तो ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में है बांगर, ऑप्शन बी में है खादर, ऑप्शन सी में है कल्लर, ऑप्शन डी है रेगुड़। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बांगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मृदा मृदा अपरदन रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है अतिचराई द्वारा, ऑप्शन बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी है वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो किसके द्वारा रोकी जाती है? तो ऑप्शन इसमें सी राइट है, वन रोपण द्वारा रोकी जा सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आगे क्वेश्चन है, रेगुड़ नाम है, रेगुड़ रेगुड़ मतलब रेगुड़ किस मिट्टी का नाम है? तो ऑप्शन ए में है लेटेराइट मिट्टी का नाम, ऑप्शन बी में है काली मिट्टी का, ऑप्शन सी है कचारी मिट्टी का, ऑप्शन डी में है लाल मिट्टी का। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है झारखंड में। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखते रहेगा ताकि बाद में आपको रिवीजन में काम में आए। बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है दादरा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सतलुज। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सतलुज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। कौन सी सबसे लंबी सिंचाई नहर है? ऑप्शन ए में है सरिन नहर, ऑप्शन बी है यमुना नहर, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी में है पूर्वी कोसी नहर। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? नया नाम है मतलब नया नाम क्या है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी नहर, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी में है जवाहर नहर,
जवाहर नहर, ऑप्शन डी में है सुभाष नहर। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है। ऑप्शन ए में है कनेरा का मैदान, ऑप्शन बी में है दक्कन के पठार, ऑप्शन सी में है कोरोमंडल मैदान, ऑप्शन डी में है गंगा की मैदान। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन के पठार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत की कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए में है तापमान, ऑप्शन बी में आर्द्रता, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है वृष्टि। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वृष्टि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, नकदी की फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है नकदी की फसल में? ऑप्शन ए में है गन्ना, ऑप्शन बी में है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गेहूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो सही दोस्तों आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख खाद्य फसल है। भारत के प्रमुख खाद्य फसल है, जो कि भारत में खाने लायक फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है चना। तो भारत में सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन ए आंसर सही आता है, चावल, जो कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्य फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज्यादा चावल ही खाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है इंडो गांगेय क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी है केरल तथा तमिलनाडु। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। तो भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े कौन से राज्य है जो कि सबसे ज्यादा उत्पादक करते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी में है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और सी में है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, डी में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जिसमें भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। तो ये सबसे 3 बड़े राज्य है जो कि गेहूं के प्रथम उत्पादक करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। खाद्य उत्पादन करने वाला
राज्य, तो सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाला ऑप्शन ये सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है अलसी। तो भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। और तो ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है ज्वार, ऑप्शन सी में है मक्का, ऑप्शन डी में है चावल। तो सबसे अधिक उपज देती है, जो कि इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल। अभी मैंने पहले आपको बताया कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली, सबसे ज्यादा खाने वाला उत्पादन चावल ही होता है। तो इसमें भी सही आंसर होगा चावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। ऑप्शन ए है गेहूं और चावल, ऑप्शन बी में है ज्वार और तिलहन, ऑप्शन सी में है गेहूं और आलू, ऑप्शन डी है चाय और कॉफी। तो भारत में हरित क्रांति मामले में सर्वाधिक सफल रही है गेहूं और चावल। तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन कौन सा करता है, यानी क्या उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए में है कपास का, ऑप्शन बी में तिलहन का, ऑप्शन सी है दालों का, ऑप्शन डी है मक्का का। तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन सबसे ज्यादा दालों का करता है, जो कि सबसे ज्यादा वहां पर दाल पाई जाती है। तो वो हमारा ऑप्शन सी होगा, वो सही है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दालों का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी में है केरल में, ऑप्शन डी है असम में। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू और कश्मीर में। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो ये सब लिखते रहना आप, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको, जो कि ये प्रश्न पिछले 5 साल से पूछे जाते हैं, पूछे भी जा रहे हैं। तो बार बार ये प्रश्न आते रहते, तो आपको रिवीजन करने के काम आएगा, और अपनी अग्निवीर आर्मी में जो भी एग्जाम होता है उसमें पास करने के लिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है असम, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य ऑप्शन ए कर्नाटक है। तो हमारा ए ऑप्शन ए राइट आंसर है, कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है, जो कि है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे बड़ा स्थान है। कौन से स्थान पर है नारियल उत्पादन में भारत।
तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे हमारा भारत नारियल के उत्पादन में आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।